दोस्तों, भारतीय सेना विश्व की कुछ सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, जिसके सामने बड़े से बड़े देशों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सभी को इस बात का अंदाजा है कि भारतीय सेना अगर चाहे तो किस हद तक के सैन्य ऑपरेशन करने की क्षमता हमारे पास मौजूद है, जिसके कुछ उदाहरण तो हमने हाल ही में करके दिखाए। इसके अलावा इतिहास में भारत ने जितनी भी जंग लड़ी है, उनमें से अधिकतर में भारत ने एक तरफा जीत हासिल की है, जो हमारी मिलिट्री क्षमता को साफ तौर पर दर्शाता है। लेकिन दशकों बीतने की वजह से युद्ध लड़ने का तरीका और दुश्मन दोनों ही पूरी तरह से बदल चुके हैं। जहां आज से 5 साल पहले हम चीन को अपने सिर्फ एक व्यापारिक प्रतिबंधी के तौर पर देखते थे, आज वही चीन हमारे लिए एक काफी बड़ी सैन्य चुनौती बनकर सामने आ चुका है, जिसका दायरा न कि सिर्फ भारत की जमीनी सीमाओं तक सीमित है, बल्कि चीन भारतीय महासागर में भी अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है, जिसने भारत को मजबूर किया कि हम चीन से सटी सीमाओं के पास अपनी सैन्य तैनाती को लगातार मजबूत करें। पर कई बार किए गए रिसर्च और स्टडीज में इस बात का पता चला कि जब भी भारत और चीन के बीच में सैन्य विवाद हुआ, हर बार चीन टैंक्स के मामले में भारत को डोमिनेट कर रहा था। इसीलिए नहीं क्योंकि चीन के पास भारत से ज्यादा संख्या में या शक्तिशाली टैंक मौजूद है, बल्कि इसीलिए क्योंकि भारत और चीन की सीमा पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर भारत के पास मौजूद शक्तिशाली T-90 और T-72 टैंक्स ज्यादा अच्छे से ऑपरेट नहीं किए जा सकते, जबकि चीन के पास मौजूद हल्के टैंक्स इन इलाकों में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे में भारत ने ये बात अच्छे से समझ ली कि अगर भविष्य में हमें चीन के साथ कोई भी युद्ध लड़ना है और अपनी सीमा का बचाव करना है, तो इसके लिए हमारे पास हल्के टैंक्स होने चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाके में फायर पावर से ज्यादा मोबिलिटी काम आती है। जिसे ध्यान में रखकर भारत ने कुछ समय पहले ही हल्के टैंकों को खरीदने का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत भारतीय सेना शुरुआती दौर में 350 लाइट टैंक खरीदने को तैयार है। और अब इसी टेंडर में रूस की कंपनी रोसब्रोन एक्सपोर्ट ने बड़ी एंट्री की है। दरअसल दोस्तों, रूस भारतीय सेना को अपना स्प्रूट HDM-1 लाइट टैंक ऑफर कर रहा है, जो विश्व में मौजूद कुछ सबसे शक्तिशाली और तेज लाइट टैंक में से एक है। इस टैंक में कुछ ऐसी खूबियां मौजूद है जो इससे दोगुने भारी टैंक में होते हैं, जिसकी वजह से रूस इस टैंक की परफॉर्मेंस को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और इसी वजह से रूस चाहता है कि इस टैंक का ट्रायल भारत में किया जाए, ताकि भारतीय सेना इस टैंक की क्षमता को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, जिसके बाद इसकी सप्लाई को लेकर बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। अगर भारत में स्प्रूट HDM-1 लाइट टैंक के ट्रायल होते हैं और उनमें ये टैंक काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इस बात की काफी संभावना है कि भारतीय सेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि चीन की चुनौती हमारे सामने अभी है और हमें कम से कम 100 से लेकर 200 लाइट टैंक की तत्काल जरूरत है, ताकि हम चीन से सटी सीमा पर इन्हें तुरंत डिप्लॉय कर सके। जिसके बाद शुरुआती रिक्वायरमेंट के अतिरिक्त 150 टैंक्स की खरीद की जा सकती है, जो आने वाले कुछ सालों में भारत के पास लाइट टैंक्स की कुल संख्या 350 तक पहुँचा देंगे। वहीं पर अगर हम स्प्रूट HDM-1 लाइट टैंक की कुछ खूबियों की बात करें, तो इस टैंक में 125 mm की बैरल मौजूद है, जो अपनी श्रेणी के दूसरे टैंक्स के मुकाबले 20 mm ज्यादा है। यानी स्प्रूट टैंक दुश्मन के ज्यादा भारी टैंक को भी आसानी से तबाह कर सकता है। यहाँ तक कि इस टैंक की फायर पावर इतनी ज्यादा है कि इसमें लगे गन्स किसी मजबूत टैंक के रिएक्टिव आर्मर को भी तबाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये टैंक 500 किलोमीटर की रेंज रखता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर दौड़ने में सक्षम है। पर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि स्प्रूट टैंक 18 टन वजनी होने के बावजूद पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। यानी इस टैंक के पास एमबीएस क्षमता भी मौजूद है, जो इसे भारतीय सेना के लिए एक उत्तम विकल्प बनाता है। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारतीय सेना रूस के इस टैंक को चुनती है या फिर हम किसी स्वदेशी विकल्प की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर जर्मनी के एम्बेसडर द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने सभी देशों को हैरान करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल जर्मनी के एम्बेसडर ने ये बात खुलकर कही है कि भारत रूस से जितना चाहे उतना तेल खरीदे। इस पर बयानबाजी करना या कोई ओपिनियन रखना जर्मनी का मुद्दा नहीं है। यानी जर्मनी ये बात साफ कर चुका है कि उन्हें भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो जर्मनी की तरफ से दिया गया एक काफी अच्छा बयान है, क्योंकि इसने भारत को काफी खुश कर दिया है। भारत ने अपनी नीति साफ कर दी है कि हम अपने देश के इंटरेस्ट में ही सारे फैसले करेंगे, और हम नहीं चाहते कि दुनिया का कोई भी देश भारत को सलाह दे कि हम हमारे लोगों की भलाई कैसे करनी है। ऐसे में जब अमेरिका या कोई भी देश भारत के अंदरूनी और आंतरिक मुद्दों पर बयानबाजी करता है, तो इससे भारतीयों को काफी गुस्सा आता है, और ये बात जर्मनी अच्छे से समझ चुका है, जिसकी वजह से जर्मनी एम्बेसडर द्वारा इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। वहीं ऐसे बयान भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने की तरफ एक अच्छा कदम है जर्मनी का। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।